नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा नाम कमा चुके थे और आज आज भी उसका नाम है। मगर कंपनी का जो फिलहाल का जो प्राइस रेंज है, कंपनी जिस तरीके से गिरते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी का क्या फ्यूचर में ग्रोथ नहीं हो सकते क्या? इस कंपनी से मैं एग्जिट कर लूँ क्योंकि कंपनी लगातार गिरते जा रहा है। एक साल में करीबन करीबन 75% से भी ज़्यादा कंपनी गिर चुके हैं। तो इतनी बड़ा बड़ा क्रैश होने के बाद लोगों को मन में जो भरोसा है इस कंपनी के ऊपर उठ चुका है। तो मैं आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी के लेवल कौन सा होगा, कौन सा लेवल तक वो होल्ड कर सकते हैं, कौन सा लेवल के बाद वो बाई कर सकते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की। तो जरूर अच्छे खासा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी का डिटेल्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले कंपनी का जो बिजनेस है आप देखेंगे तो ज्वेलरी एंड डायमंड्स एंड इस तरीके से मतलब जो ज्वेलरीज है, जो डायमंड्स है, जो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स का भी कंपनी बिजनेस करते हैं और साथ ही साथ आप कंपनी का मेनली जो बिजनेस है ज्वेलरीज है, परफ्यूम्स का भी बिजनेस है और जेम्स का भी बिजनेस है। तो इस तरीके से कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस करते हैं। तो कंपनी की जो खासियत है आपको मैं सबसे पहले बता दूं, कंपनी सिर्फ इंडिया मार्केट में नहीं, वर्ल्ड मार्केट में और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है कंपनी कंपनी यूएस मार्केट में ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन मतलब मार्केटिंग करते हैं। और एक सबसे बड़ा पॉजिटिविटी है इस कंपनी का, जो यूएस मार्केट को एक अच्छी तरीके से कैप्चर भी करके रखे हैं इस इंडस्ट्रीज में। तो देखिए आप कहेंगे सर यूएस मार्केट में लोग का ज्वेलरी उतना ज़्यादा पहनते हैं या ज्वेलरी उतना ज़्यादा मतलब खरीदारी जाते हैं? बिल्कुल। देखिए इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो गोल्ड का डिमांड है। सबसे ज़्यादा डिमांड गोल्ड का है। आप देखेंगे तो कोई भी डायमंड का डिमांड, ऑब्वियसली डायमंड का डिमांड है मगर गोल्ड के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा नहीं है। मगर यूएस मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे वो है डायमंड का। तो डायमंड का बिजनेस इसलिए यूएस मार्केट में कंपनी का सबसे ज़्यादा चलते हैं और वो ऑनलाइन बिजनेस भी कंपनी करते हैं ऑब्वियसली यूएस मार्केट में। आप देखेंगे तो इसका देखिए रिटेल मार्केट कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा रिटेल तगड़ा मार्केट है यूके में है, यूएस में है। तो इस सबसे ज़्यादा तगड़ा मार्केट करके रखे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ पे करते हैं, इंडिया में होते हैं, चाइना में होते हैं। ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग जगह है जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उसके बाद चाइना होते हैं। और रिटेल जो सबसे ज़्यादा माल बेचा जाता है वो यूएस मार्केट में। देखिए यूएस, जर्मनी और यूके, इस तीनों जगह पे, यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे यूके है और यहाँ पे यूएस है, इस तीनों जगह पे कंपनी सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं। तो इसलिए देखिए जो कंपनी बाहर की, जो लीडिंग, वर्ल्ड की लीडिंग क्लास इंडस्ट्री मतलब लीडिंग क्लास कंट्रीज है, उसको माल बेच रहा है, तो कंपनी के ऊपर तो दम तो जरूर है। इतना दम नहीं होता तो इस तरीके से बिजनेस नहीं कर पाते। और यहाँ पे देखिए सोर्सिंग, जो कंट्रीज है मतलब जो सोर्सेस है जहाँ से कंपनी का प्रोडक्ट मिलते हैं, जो जहाँ से कंपनी प्रोडक्ट कलेक्शन करते हैं, जैसे आप देखेंगे तो इसका ज्वेलरीज का है, साथ ही साथ जेम्स का है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो डायमंड्स का है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज मिल जाएगा जिसमें कंपनी का सोर्सेस का कंपनी करते हैं। जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इस तरीके से बहुत सारे, रसिया हो गया, मोरक्को हो गया, जापान हो गया, श्रीलंका हो गया, यूएस, यूके, बहुत सारे यूनाइटेड अरब अमीर ही, नेपाल, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, तो बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर कंपनी प्रोडक्शन यहाँ पे सोर्सिंग करते हैं। तो ये था कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन। और कंपनी के और एक बिजनेस में कंपनी एंटर होने जा रहा है, वो है रिटेल बिजनेस में, और वो भी यूएस मार्केट में। तो ये एक बहुत खासियत है कंपनी के लिए। साथ ही साथ कंपनी के देखिए और परचेजिंग फीड जो है वो टोटली जो मिल्स प्रोडक्ट्स है वो 67 मिलियन। और यहाँ पे देखिए मिल्स इन ए डे, तो मतलब कंपनी 59,000। और स्कूल मतलब स्कूल कवरिंग 350 प्लस। तो आप कहेंगे सर इस चीज को देख के मुझे क्या होगा, जो कंपनी दूसरों को पैसा बांट रहे हैं तो उसमें मुझे क्या होगा? देखिए
कंपनी तभी मतलब आज टाटा ग्रुप इंडिया के नहीं वर्ल्ड के नंबर वन पोजीशन में होता, वर्ल्ड के नंबर वन पोजीशन में होता अगर टाटा ग्रुप ने डोनेशन नहीं कर किया होते। कंपनी करीबन करीबन 65% से भी ज्यादा डोनेट करते हैं, तो इतने बड़ा डोनेट करने के बाद भी टाटा ग्रुप इतने बड़ा रैंकिंग में है। तो सोचिए आज वीवो ग्लोबल ने भी डोनेट कर रहा है, तो कितने बड़ा डोनेट कर रहा है आप सोचिए। 67 मिलियन का मील्स प्रोडक्ट्स कंपनी डोनेट कर चुके हैं, और पर डे कंपनी 59,000 मील्स डोनेट करते हैं, अभी भी करते हैं पर डे। और कंपनी का जो स्कूल है जो कवरिंग करते हैं ओवरऑल 350 स्कूल। तो कंपनी ये जो अगर कंपनी का इनकम नहीं हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, तो कंपनी डोनेट कहाँ से करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इस कंपनी का इस डिटेल्स को भी आपको सोचना चाहिए। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप लोगों को हेल्प कहाँ से करेंगे। तो लोगों को तभी आप हेल्प कर सकते हैं। हाँ, आपको हेल्प करने के लिए आपको दिल भी होना चाहिए, आपका मन भी होना चाहिए, तभी आप हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में पैसा तो होते हैं, वो हेल्प नहीं करते, उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करते। अगर आप अदानी देख लेंगे तो रिलायंस देख लेंगे, ये भी हेल्प करते हैं मगर टाटा जैसे नहीं है। टाटा जिस तरीके से हेल्प करते हैं, टाटा जिस तरीके से डोनेट करते हैं, उस तरीके से नहीं करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी की दम है, तो इसलिए इस कंपनी का परफॉर्मेंस इस तरीके से हो रहा है। तो अभी कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो अभी जो मेन पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स आपको सबसे पहले आपको मुझे दिखाना चाहिए था, वो है कंपनी का मार्केट कैप। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? करीबन करीबन 5,000 करोड़ के आसपास। देखिए जब से मैं कंपनी के ऊपर रिसर्च मतलब करते आया हूँ, तब भी कंपनी बहुत छोटा था, अभी भी छोटा है। कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी कंपनी के दम कितना है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। देखिए कंपनी का दम है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है, 20 रुपीज के ऊपर है, मतलब बेस्ट लेवल में है। और सबसे खासियत है कंपनी को आप डेप फ्री बोल सकते हैं, डेप फ्री कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि 165 करोड़ का टोटल डेप्थ है, और कंपनी करीबन करीबन 240 करोड़ के आसपास इनकम कर रहा है। हाथ में कैश नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी बहुत जगह पे माइनिंग लेके रखा है, उसको मशीनरीज की जरूरत होते हैं, तो उस मशीनरीज को खरीदने के लिए कंपनी पैसे को री इन्वेस्ट किया वहां पे। देखिए आपका पैसा आपका ही कोई प्रोडक्ट के दुकान का कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो पैसा आपको नुकसान नहीं हो रहा है, पैसा कहीं जा नहीं रहा है। आप खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो हाथ में जो पैसे पैसे पड़े हुए थे उसी को री इन्वेस्ट किया, तो एक अच्छी बात है। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ अभी उतना खास नहीं है, प्रॉफिट को डाउन हो चुके हैं, तो इसी कारण कंपनी कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है। क्योंकि प्रॉफिट को डाउन होने का पीछे कारण आप जानते ही है, क्योंकि यूएस मार्केट में कंटिन्यूअसली प्रेशर है। आप सभी जानते हैं यूएस मार्केट का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछले दिनों में पिछले 2 दिन पहले एक न्यूज़ आया था, इन्फ्लुएंसी रेट जो 9 पॉइंट समथिंग देखने को मिल रहा था, वो 8 पॉइंट समथिंग हो चुका है, मतलब कम हो चुका है। तो अभी मुझे लगता है इन्फ्लुएंसी रेट जब कम होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। जो देखिए एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, तो पैसा नहीं रहेगा तो लोग खरीदारी कहाँ से करेगा। तो खरीदारी करने के लिए आपको पैसा होना चाहिए। तो ये जो ज्वेलरी जो जो स्टेक मतलब जो स्टाइलिश और ज्वेलरी बिजनेस है, इसको खरीदने के लिए लोगों के पास में पैसा होना चाहिए। लोग देखिए, लोग सबसे पहले जो चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है वो है घर और खाना, मतलब खाना और रहने की जगह। तो इसके ऊपर सबसे पहले लोग फोकस रखते हैं, उसके बाद वो लग्जरीज के ऊपर जाते हैं। तो ये एक जो बिजनेस है वो टोटल लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर है। तो लग्जरी प्रोडक्ट्स तभी लोग खरीदारी करेंगे, ज़्यादा लोग खरीदारी करेंगे जब लोगों के हाथ में पैसा रहेगा। तो यूएस मार्केट का हालत अभी बहुत खराब है, क्योंकि इन्फ्लुएंसी रेट जो है वो बहुत बहुत बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए लोगों के हाथ में जॉब भी नहीं है, उतने ज़्यादा लोगों के हाथ में जॉब नहीं है, तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। इस तरीके से इसलिए इस तरीके से कंपनी पिटे हुए है। तो इस कंपनी का कंपटीटर देखेंगे तो वीवो ग्लोबल जो है वो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है। और इस कंपनी की एक खासियत मैं जरूर बताऊंगा, कंपनी में कभी भी लॉस नहीं किया, कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया। हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट रेशियो कम हो गया, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो वर्ल्ड मार्केट में इसका जो सबसे ज्यादा बिजनेस चलता है यूएस मार्केट में, जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर है, तो वहाँ पे तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा ही, क्योंकि सेल्स डाउन हो चुके हैं। क्योंकि इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन साल भर के दिखा दूं, तो हर साल में कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। तो इसी यही जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है इस कंपनी का, आज वो शायद अब कंपनी आपको रिटर्न नेगेटिव में दिया। एक साल में कंपनी, बहुत सारे लोगों के मन में आया है सर कंपनी 60% से भी ज्यादा लॉसेस दे रहा है, 65% से भी ज्यादा लॉसेस दे रहा है, क्या मैं इसके ऊपर टिके रहूं, क्या बने रहूं। बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी आपको 41 25 21% 10 साल 5 साल 3 साल में दिया, तब तो आपने नहीं बताया कि चलो कंपनी इतना शानदार प्रॉफिट दिया। देखिए जब प्रॉफिट होता है तब कुछ नहीं बात आते हैं, जब लॉसेस देता है कंपनी तभी बात आ जाता है। तो लॉसेस दे रहा है, किस लिए दे रहा है वो तो सोचना चाहिए। आज यूएस मार्केट में हालत खराब है तो इसलिए लॉसेस हो रहा है। अगर मार्केट ठीक से रिकवरी हो जाएगा, एक दिन तो वो रिकवरी होगा ही, तब
इस कंपनी का पॉजिटिविटी और भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। देखिए ऐसे नहीं है कि कंपनी का सेल्स खराब है, प्रॉफिट खराब है, बिल्कुल भी नहीं। रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे पॉजिटिव में है। तो इस पॉजिटिविटी के लिए ही इन्वेस्टर, सबसे बड़ा इन्वेस्टर आप सभी जानते हैं, पब्लिक, दो पब्लिक इसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करके रखे हैं। वो है देखिए विजय केडिया जी और जो आशीष आशीष कचेलिया जी, इस दोनों बड़े इन्वेस्टर, वर्ल्ड मतलब इंडिया के टॉप टॉप रैंकिंग इन्वेस्टर है। दोनों ने ही यहाँ पे निवेश करके रखे। और देखिए विजय करिया जी तो पहले तो ज्यादा निवेश था, बीच में उन्होंने माल बेचा था, फिर से देखिए इस बार, पिछले बार कितना, पिछले क्वार्टर 1.86% होल्डिंग था, इस बार फिर से होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, करीबन करीबन 10.10% का होल्डिंग बढ़ चुका है। देखिए आपको लग रहा है कि 0.10% कितना होगा, ये भी कोई करोड़ों में खेल होगा। तो इतने बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी करके रखे हैं दोनों बड़े इन्वेस्टर। देखिए वो तो इतने बेवकूफ भी नहीं है कि इस तरीके से खराब कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे। हाँ, आप कहेंगे उनका निवेश बहुत पुराना है, बहुत नीचे लेवल में है, तो इसलिए वो होल्ड कर पाए, क्योंकि कंपनी स्प्लिट एंड बोनस भी लेके आए, तो कुछ थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कोई कंपनी स्टार्ट होने के बाद ही देखिए रॉकेट नहीं बना। कितने टाइम पीरियड, करीबन करीबन 10 साल तक कंपनी टाइम पीरियड एक ही लेवल में चला। जितने लोगों ने पेशेंस दिखाया तो उन्होंने प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया। फिर से एक बार कंपनी क्रैश हुआ और कंपनी एक लो लेवल में काम कर रहा है, तो एक टाइम लेगा, उस टाइम के बाद फिर से आपको रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बाकी एक बार रिसर्च करना, तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कोई भी स्टॉक के ऊपर रिसर्च ना करके निवेश मत करिएगा। हाँ, मैं जो लेवल आपको बता रहा था वो लेवल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे जो 200 डेज जो लेवल है, 200 डेज ये में जो लेवल है, तो इसका जो लेवल है वो करीबन करीबन 400 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से 400 के ऊपर अगर अगर जाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिलेगा और एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने का जगह मिलेगा। तो आपको मैं जरूर कहूंगा, जितने सारे दोस्त होल्ड करके रखे हैं, तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, एक साल में आपको सारे शायद 60 to 65% लॉसेस दिया होगा, तो लॉन्ग टर्म विजन में और भी अच्छा खासा काम हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।